देवियों, भाई, परिवार की प्रयोगशालाओं में बच्चों का निर्माण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बालकों का सांस्कृतिक उत्थान। आपको गुरुदेव की बातें, उनके विचारों को अपने मुख से पढ़कर सुनाता हूं। भूलों, त्रुटियों और पापपूर्ण जीवन को कठोर तपश्चर्या और गहन पश्चाताप के बाद भी उतना पवित्र और निर्मल नहीं बना सकते जितना प्रारंभिक जीवन में चरित्र निर्माण से ही मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। अंतर्मन में प्रसुप्त कुसंस्कार जब भी अनुकूल परिस्थिति पाते हैं, तभी मस्तिष्क में घोर क्रांति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आंतरिक पवित्रता पर बार बार मल विकारों का उतार चढ़ाव बना रहता है। इस स्थिति के रहते स्वाभाविक उज्ज्वलता आ ही नहीं पाती। इसीलिए भारतीय धर्म का निरूपण करने वाले आचार्यों ने व्यवस्था पहले से ही बना ली। लोगों के चरित्र उनके शैशव काल में ही दृढ़ कर दिए जाएं। आयु बढ़ने के साथ उनमें चारित्रिक प्रौढ़ता आती जाती है। ऐसे मनुष्य ही आगे चलकर महान मनस्वी, तेजवान तथा आत्मबल संपन्न होते हैं। जब तक यह परंपरा देश में यथावत चलती रही, तब तक वहां सुख, शांति और समृद्धि में बिल्कुल कमी नहीं आई। बालकों के नैतिक अपराध आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए समाज सुधारकों का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। स्वभाव में जब दोष तथा दुर्गुण गहराई तक जम जाते हैं, तो यदि किसी प्रकार के सुधार के कार्यक्रम बनाए भी जाएं, तो उनमें भारी शक्ति लगाकर भी मनोवांछित सफलता नहीं मिलती। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि हमारे अभिभावक इस जिम्मेदारी को उदारता पूर्वक वहन नहीं करते। अधिकांश को तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं होता कि बालकों का चारित्रिक विकास किस प्रकार करें। स्वेच्छाचारी बालक समाज के दोष दुर्गुणों को ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यही सब तो उसके आसपास जमा होते हैं। बालकों का निर्माण गर्भावस्था में आते ही होने लगता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय आचार्यों ने संस्कार पद्धति चलाई थी। इससे बालकों के नैतिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। दार्शनिक सुकरात के पास एक स्त्री आई। उसने पूछा, गुरुदेव, अपने बच्चे को शिक्षा मैं कब से प्रारंभ करूं? बच्चे की उम्र क्या है? सुकरात ने पूछा। 4 वर्ष। स्त्री ने सरलता से उत्तर दिया। तब तो आप 4 वर्ष 9 माह बच्चे की शिक्षा देने में पीछे रह गई। सुकरात ने उसका समाधान किया। माता के आहार विहार आदि से बच्चे के संस्कार बनने प्रारंभ हो जाते। अतएव यह कहना अत्युक्त नहीं कि गर्भावस्था से ही बच्चों की शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ यह पद्धति क्रम की और वैज्ञानिक थी। यही कारण है कि घर घर ध्रुव, प्रहलाद, भरत, अभिमन्यु जैसे प्रतिभाशाली बच्चे जन्म लिया करते थे। अब उन प्रथाओं के फिर से जागृत करने की आवश्यकता है।
बालकों को संस्कारवान बनाने का अभ्यास उसके गर्भ में आने से ही प्रारंभ करना चाहिए। माता पिता की मनोदशा का बालक पर प्रभाव पड़ता है। माता के शरीर में रस और रक्त लेकर उसका स्वास्थ्य बनता है। उनके रहन सहन का सूक्ष्म प्रभाव बालकों की आत्मा पर पड़ता है। अतएव खान पान, रहन सहन तथा व्यवहार में माता पिता की गर्भावस्था में बालक के आते ही सात्विकता का पर्याप्त समावेश कर लेना चाहिए। जो माताएं मिर्च, मसाले, खटाई, तीखे, कसैले, बासी भोजन का प्रयोग करती हैं, उनके बच्चे अधिकांश क्रोधी, दुष्ट तथा तामसी प्रकृति के होते हैं। वस्त्र, आभूषण, बोली, भाषा आदि का भी गर्भस्थ बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी में प्रेम और सदाचार ना हो तो बच्चे भी दुर्गुणी, नास्तिक तथा चिड़चिड़े प्रकृति के होते हैं। इन सभी बातों का माता पिता को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जन्म लेने के पश्चात किशोरावस्था में आने तक बच्चा अधिकांश माता के ही संरक्षण में रहता है। उस समय माता की चेष्टाओं और क्रियाकलापों का बालक बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करता रहता है। इसलिए यह समय माता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का होता है। इस अवस्था में बच्चों को भय दिखाना, अपवित्र रखना, उन्हें निद्रा आदि के लिए नशीली वस्तुएं खिलाना हानिकारक होता है। कामजन्य चेष्टाएं, क्रोध, कलह आदि का दूषित प्रभाव बालक पर पड़े बिना नहीं रहता। जिन स्त्री पुरुषों में पारस्परिक स्नेह, प्रेम और मैत्री की भावना नहीं, उनके बच्चे स्वभावतया उद्दंड और स्वेच्छाचारी ही बनते हैं। अतएव यह हमेशा ध्यान बना रहे कि आप कोई ऐसी चेष्टा तो नहीं करते जो बालक के कोमल मस्तिष्क पर अपना बुरा असर डाले। 5 वर्ष की अवस्था आ जाने पर बालक की ज्ञान पिपासा बढ़ने लगती है। अभी तक जिन वस्तुओं को मात्र खेल और तोड़ फोड़ की जरूरत समझता था, अब उनके प्रति उसका जिज्ञासा भाव बढ़ने लगता है। इस उम्र में बच्चों को चित्र, कथा, कहानियां बहुत पसंद आती हैं। लोरियां व मधुर संगीत से भी उनकी रुचि जागृत होती है। उनके लिए वे कभी कभी हट भी करते हैं। इस समय बालकों का सुंदर सुंदर चित्र, जिसमें महापुरुषों का चित्र, प्राकृतिक दृश्य आदि हो, दिखाने चाहिए। कलात्मक वस्तुओं से अपने निवास को सजाना और बालकों में उनके प्रति रुचि पैदा करना चाहिए। महापुरुषों की जीवनियां सरल एवं सुबोध ढंग से सुनानी चाहिए। करुण, शांत और मनोरंजक लोरियों से बालकों का मन बहलाव भी होता है और उनके मनोजगत में सात्विक संसारों का आविर्भाव भी होने लगता है। इस अवस्था में चाहे तो बच्चे का मस्तिष्क किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य।